मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि मुझे इस वीडियो के लिए एक पूरी टूथपेस्ट ज़ाया करनी पड़ेगी, लेकिन बात को समझाने के लिए ये करना बहुत ज़रूरी था। तो जब हम एक नई टूथपेस्ट लेके आते हैं तो क्या होता है कि हमें बहुत कम, बहुत हल्की कोशिश करनी पड़ती है। हम हल्की सी एफ़र्ट करते हैं, हमें रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हम ये एफ़र्ट करेंगे और हमें अपने मतलूबा नताइज मिलना शुरू हो जाएँगे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हमें इस एफ़र्ट को बढ़ाना पड़ता है। फिर हमें रिज़ल्ट मिलते हैं। हमें कोशिश मज़ीद करनी पड़ती है, हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है ताकि हमें ये रिज़ल्ट्स मिल सकें। और फिर एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमें बीच में इसको रीएडजस्ट करना होता है कि हमें इस सारी को इकट्ठा करना है और फिर दोबारा से कोशिश करनी है और फिर हमें साथ रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। और होगा फिर वैसे ही कि रीएडजस्ट करने के बाद भी हमें रिजल्ट्स ज़रा तेज़ी से मिलेंगे और उसके बाद फिर हमें कोशिश ज़्यादा करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा और फिर हमें रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। लेकिन फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि कोशिश के बावजूद हमें बहुत कम रिजल्ट्स मिलेंगे। हमें ये पूरा ऐसे दबाना पड़ रहा है, हमें घरों में ऐसा करना पड़ता है, उसके बाद हमें जाके कोई टूथपेस्ट अवेलेबल होती है जितनी हमें ज़रूरत है। तो इसी तरह जब हम इस कोशिश को बढ़ाते जाते हैं, तो ये ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। ये जितनी कम होती जाएगी, उतनी हमें एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने के बावजूद हमें बहुत कम रिज़ल्ट मिलना शुरू होता है। एक वक़्त ऐसा आता है कि हमें पूरी ताकत लगानी पड़ती है और रिज़ल्ट बहुत कम होता है। कुछ यही काम होता है हमारे साथ जब हम वज़न कम करने के लिए आते हैं, जब हम फैट लॉस की तरफ आते हैं। तो अगर जिस्म पे चर्बी ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा और उसको कम करना है, तो शुरू में आपको बहुत हल्की कोशिश करनी है, एफ़र्ट बहुत कम होगी और आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएँगे। लेकिन जूँ-जूँ वक़्त गुज़रेगा, आपको एफ़र्ट बढ़ानी पड़ेगी, फिर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। फिर बीच में जो एक टाइम मैंने आपको बताया कि रीएडजस्ट वाला टाइम है, वो कब है? जब आपको अपनी कैलोरीज़ को दोबारा से देखना है कि कहीं वो मेंटेनेंस कैलोरीज़ पे तो नहीं आ गई, जो हमें रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे। तो हमें रीएडजस्ट करना है, यानी अपनी कैलोरीज़ को दोबारा से रीएडजस्ट करना है, एक्सरसाइज़ की इंटेंसिटी को बढ़ाना है, फिर हमें रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएँगे। और फिर जैसे-जैसे आपके जिस्म से चर्बी कम होती जाएगी, आपका जो रिज़ल्ट्स हैं वो स्लो होते जाएँगे। तो इम्पोर्टेंट ये है कि रिज़ल्ट्स मिलना रुकने नहीं चाहिए। स्लो हो जाएँ कोई बात नहीं, क्योंकि ये प्रोसीजर है का हिस्सा है, ये ऐसे ही होना है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमें पहले दूसरे हफ्ते बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और उसके बाद ये स्लो हो गया, ये उनके लिए वीडियो है कि ये ऐसे ही होगा। जब एक चीज़ भरी हुई होगी तो उसमें से आसानी से रिजल्ट मिलना शुरू होंगे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो मुश्किल होता जाता है। हमारी बॉडीज ऐसे ही काम करती हैं। तो इसके लिए डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इस सारे प्रोसेस को सही तरीके से समझ लेंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आप डीमोटिवेशन नहीं होगी। तो इस वीडियो से आपको इतनी समझ आ जानी चाहिए कि शुरू में रिजल्ट्स मिलेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता रिज़ल्ट स्लो होते जाएँगे और जिस वक़्त आपकी फैट परसेंटेज बहुत कम हो जाती है, तो उस वक़्त और मुश्किल हो जाता है कि जो थोड़े बहुत फैट होते हैं, फैट सेल्स, उनको श्रिंक करना और मुश्किल हो जाता है। बहुत से क्लाइंट्स ये कहते हैं कि हमने सारा ख़त्म कर लिया, लोअर बेली जो है वो नाभ के पास से फैट नहीं जा रहा, तो ये वही हालत है जो इस वक़्त इस पेस्ट की हालत है। आपको एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ेगी, रिज़ल्ट आपको मिलता रहेगा। तो मुझे उम्मीद है ये अ, टूथपेस्ट तो ज़ाया हो गई है, लेकिन आपको बात समझ में आ गई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आ जाए, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।